मॉर्निंग टू ऑल। सो हम लोग 56 भोग लगा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो हम उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। हम लोग सेकेंड यूनिट के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर रहे हैं, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं 58th क्वेश्चन से। राइट, मार्क्स की विसंबंधित श्रम की संकल्पना में सम्मिलित है। क्लियर। अब इसमें थे उत्पादन से विसंबंध, प्रक्रिया से विसंबंध, प्रजातियों से विसंबंध और प्रकृति से, सभी थे, तो इसमें आ जाएगा 4th। देखो इसमें प्रीवियस ईयर के ही सॉल्व करवा रहे हैं, यूनिट वाइज करो या पेपर करो, बात तो एक ही है, पेपर भी मैं करवाऊंगी। ओके, अब देखो सूची है, ये मेरी फेवरेट रहती है। अब हैना आरेंट ने कौन सी लिखी है? द ह्यूमन कंडीशन। मतलब कुछ कुछ तो हमने पढ़े ना भैया, द ह्यूमन कंडीशन। अब ए का 4 कहाँ पे दिख रहा है, वो ढूंढ लो। ऑप्शन में क्या देखना है हमको? ए का 4 एक में ही दिया है, सी में लिखा हुआ है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या देखेंगे? सी को क्लिक कर देंगे। देखो इसमें जो आप एक को ढूंढते हो ना, वो आपका क्लियर होना चाहिए, कंफर्म होना चाहिए। नेक्स्ट आ गया है मेरी वुलस्टनक्रॉफ्ट, ये तो मैंने पढ़ाया है, इसका मैंने द विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन। ठीक है, तो इनकी बुक कौन सी है? 3rd वाली है। ठीक है, और ग्रामसी भी देखो, प्रिजन मैंने बताया है इसके पहले भी, जैसे प्रिजन जैसी लाइन कितनी आ रही ग्रामसी में। ठीक है, तो इसका 3 देख लो, ए का 3 2 में है, हाँ 2 में है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है? ग्रामशी। ग्रामशी क्या मैं आपको बता देती हूँ, इतनी सारी लाइन्स आती है, तो उससे जेल बन जाता है। क्या बन जाता है? जेल बन जाता है। तो ग्रामशी से हम क्या कर सकते हैं? द प्रिजेंट नोटबुक, इन्होंने जेल में ही लिखी थी इसको। राइट, तो अपन को कुछ कुछ ऐसे जो बुक्स हैं वो रट लेना है जो आती हैं। ये देखो इसका 4th है, तो इसका आंसर बी हो गया है। तो ऐसे हम लोगों को विदाउट वेस्टिंग टाइम क्या करना है? सॉल्व करना है। निम्नलिखित को कालक्रमोनिक क्रमिक क्रम से व्यवस्थित कीजिए। अब आपने वो पढ़ा है सिलेबस में देखो रूसो को पहले पढ़ा है, तो रूसो को पहले ढूंढ लो, बस खत्म बात। ठीक है, और देखिए ये जस्टिस की थियोरी, फैमिली की थियोरी, सब बात की बात आई है, तो सब बाद में ही आया है। फिर निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो जॉन रॉल समतावादी थे, प्लेटो आदर्शवादी थे, हाँ थे ना। मेरी वुलस्टन का कम्युनिस्ट नारीवादी थी, ग्रामशी नारीवादी कहाँ से आ गए? तो 1 और 2 सही है। ठीक है, तो ये हमारा सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आकृति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ फॉर्म। गुफा गुफा गुफा, गुफा हो गया, एप्पल हो गया, तो ये कौन है? गुफा और एप्पल की बात करने वाले प्लेटो महाशय। एक एक वर्ड पकड़ो ना, उनकी नस को पकड़ो और उससे क्लिक कर दो। राइट, फिर है प्राकृतिक और परंपरागत असमानता के बीच। तो प्राकृतिक और परंपरागत असमानता, रूसो महाशय। तो असमानता कौन है? रूसो महाशय है। राइट, निम्नलिखित में से कौन सा मेरी वुलस्टनक्रॉफ्ट द्वारा लिखित शीर्षक का पूरा शीर्षक है? पूरा शीर्षक पूछ रहे ना, एक तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन लिखिए भैया, पर पूछ क्या रहा है? पूरा शीर्षक। तो विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विद द रिसर्च एंड पॉलिटिकल एंड मॉरल सब्जेक्शन। फिर है 66 का अभिकथन दिए है, अभिकथन पढ़ लो। ठीक है, अरस्तु ऐसे प्रथम विचारक थे जिन्होंने आगमनात्मक विधि, अ से आगमनात्मक पद्धति को अपनाया, लेकिन वह आकस्मिक थी। मैकियावेली के सामने आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग जानबूझकर किया गया था, जानबूझकर तो नहीं किया था। ठीक है, उन्होंने किया ही था यूज, तो जो है ये सही है, फर्स्ट वाला और सेकंड वाला व्याख्या नहीं है सही। ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं उनकी सही व्याख्या नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम, आगमनात्मक विधि को अंगीकार किए जाने संबंधित निम्नलिखित में से कौन विकल्प सही है? तो आगमनात्मक अब भी ऊपर पड़ा अपन ने, मैकियावेली ने यूज़ करी है। ठीक है, आगमनात्मक किसने यूज़ करी? मैकियावेली ने करी है। तो अरस्तु से आगमनात्मक उधर मैकियावेली ने भी करी। मेरी वीडियोस देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, थॉमस हॉब्स, इन्होंने भी तो आगमनात्मक विधि का उपयोग किया था। ठीक है, तो 2 और 4 में से कोई हो सकता है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन में 2 और 4 दोनों दिए गए हैं, तो ऑप्शन यही सही है। ठीक है, ये यूनाइट यूजीसी दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। अभिकथन देख लेते हैं, प्लेटो के अनुसार मनुष्य की आत्मा के 3 घटक होते हैं, बिल्कुल सही, विवेक साक्षरता। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग 19 से क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने न्याय सिद्धांत में उपयोगितावाद की निंदा की है? उपयोगितावाद, पहले देखो उपयोगितावाद कौन बताता है? बेंथम। जैसे उपयोगितावाद आए वैसे क्या आना चाहिए? बेंथम। अब बताओ न्याय की बात कौन करता है? न्याय 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 जॉन रॉल्स। जस्टिस की बात आती है तो जॉन रॉल्स की बात आती है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन है?
प्लेटो ने अधिकारों की तुलना में कर्तव्य का अधिक प्रबल दिया, बिल्कुल सही। उसका आदर्श राज्य केवल एक विचार था, न कि वास्तविकता, सही बात है। वह नारीवादी नहीं था, कहाँ था नहीं था ना, वैसे भी वर्ग राज्य के। जैसे 2 ऑप्शन दिए भाई, 2 में से देख लो, 1 और 2 बिल्कुल सही है, लगा दिया, ठीक है। तो ये हम ऐसे भी इसको टिक कर सकते हैं। फिर सूची मिलान मेरे फेवरेट वापस से आ गए। मार्क्स का विसंबंध सिद्धांत, मार्क्स का विसंबंध सिद्धांत। हम मुझे ये बताओ, मार्क्स के विसंबंध सिद्धांत, मार्क्स ने क्या लिखा इसमें से? मार्क्स ने इकोनॉमी एंड फिलोसफी का मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 लिखा है, ठीक है। तो ए का 4 ढूंढना है, ठीक है। मार्क्स का मैंने बताया था, मार्क्स है मैन्युस्क्रिप्ट, राइट। मैंने ऐसा समझाया है मार्क्स को पढ़ाते टाइम भी। तो ए का 4 ढूंढना है, तो ए का 4 ढूंढ लो, है ना। देखिए विसंबंध में विषयीकरण हो जाएगा, तो ये जॉर्ज लुकास का है। विसंबंध और समकालीन सिद्धांत हो जाएगा, एरिक फ्रॉम का है। एक आयामी 1 डायमेंशनल मैन, हर्बर्ट मार्क्यूस का हो जाएगा, राइट। मार्क्यूस, तो एक 1 डायमेंशनल मैन माराक्यू, ठीक है। तो उसको भी कर सकते हैं, जैसे ए का 4 उसमें दिए थे, तो हम इसको लगा सकते हैं। किसने कहा था कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का? तो जब आर्थिक कार्य की बात हो रही है और रक्त की बात हो रही है, तो इसमें किसका नाम? माओ त्से-तुंग। देखो इसमें अपन कंफ्यूज हो सकते हैं कार्ल मार्क्स और माओ त्से-तुंग में, बट इसका आंसर क्या आएगा भैया? माओ त्से-तुंग आएगा, ठीक है। रक्त आ रहा है तो भैया माओ त्से-तुंग कर लो, राइट। वर्ग आता है तो कार्ल मार्क्स आता है, न्याय आता है तो रॉल्स आता है, ठीक है। अ ग्रेट एंड टेरिबल वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? ग्रेट, टेरिबल, टेरिबल तो जेल में हमको ऐसी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। द ग्रामसी ने लिखा है टेरिबल वर्ल्ड का, ठीक है। और प्रिजन नोटबुक भी किसने लिखी है? ग्रामसी ने लिखी है, राइट। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हमको इसके कर लेने हैं। रॉल्स का आ जाएगा जस्टिस, ठीक है। और हिगल की बात करें तो राज्य महान है, राज्य ये है, राज्य वो है, मतलब राज्य तो देवता है, ठीक है। तो ऐसी बुक्स आ जाएगी। है नारायण की अभी अपन ने ऊपर बुक्स पढ़ी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि मानव के विचार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उठा लो, जेएस मिल है। इनकी वीडियो में हमने बनाई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पे इन्होंने बुक लिखी है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उठा ली उसकी नस, ठीक है। फिर है, किसका विचार है कि कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न है, इनका ध्येय समान है। कला, धर्म और दर्शन केवल रूप में भिन्न, इनका ध्येय समान है। तो ये बोला था हीगल ने, ठीक है। ये किन्ने था? हीगल ने बोला था, क्योंकि उन्होंने राज्य की बात करते उन्होंने बोला था ये सब कुछ एक है। फिर रॉल्स के सिद्धांत में न्याय, निष्पक्षता के विचार का प्रभाव है। तो किसके निष्पक्षता होना चाहिए भाई? रॉल्स में व्यक्ति की निष्पक्षता होगी ना, ठीक है। तो इन्होंने एक एक व्यक्ति के जस्टिस की बात करी है, तो अंतिम व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इनका आ जाएगा, राइट, कि निष्पक्षता विचार प्रभाव व्यक्ति से। फिर नेक्स्ट है, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के औपचारिक नागरिक थे? तो कार्ल मार्क्स जमता नहीं था उनको कुछ, तो किसके थे? कार्ल मार्क्स नहीं जमता था, जर्मनी के, ठीक है। उस समय उसको प्रशा बोलते थे। तो प्रशा भी आता है तो ध्यान रखना, नेट यूजीसी 19 का क्वेश्चन है ये, राइट। अंग्रेज सोचते हैं कि वे स्वतंत्र है, जबकि वे केवल संसद के सदस्यों के चुनाव के समय ही स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब ये किसने बोला है? ये देखिए, तो ये बोला है अपने महाशय रूसो ने। स्वतंत्रता की बात कर ली है तो क्या आ जाएगा? रूसो महाशय का नाम आ जाएगा, ठीक है। फिर ये किसने कहा है कि व्यक्ति का जीवन एकाकी, क्षुद्र, घिनौना और पशुवत और अल्प है? ऐसी बातें कौन करता है? हॉब्स करते हैं। रूसो तो कर ही नहीं सकते, किसने करी है? हॉब्स ने करी है। लॉक ने तो अच्छा बोला है, मैकियावेली ने भी अच्छा बोला है कि मनुष्य विवेकशील होता है वगैरह वगैरह। तो ये बात किसने करी है? हॉब्स ने करी है। मैकियावेली ने स्वार्थी बोला है, पर ऐसा पशुवत और घिनौना वगैरह नहीं बोला है। ये मैंने 4 लोगों जो अपनी बातें करते हैं उनके एग्जाम्पल समझाया है कि चारों में एक राजा बनेगा फिर, ठीक है। वीडियोस देख लेना आप मेरी। इनमें से किस विचारक के लेखन में प्रथम बार द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रयोग? द्वंद्वात्मक हुए थे सबसे पहले प्लेटो में, ठीक है। ब्लैक स्क्रीन व्हाइट मास्क, तो ब्लैक एंड व्हाइट की बात आती है तो फ्रांस फैनन की बात आती है। किसकी? फ्रांस फैनन की। ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, ठीक है। और उपनिवेशवाद हो गया तो फ्रांस फैनन आएगा। वर्ड लिख लो, ये उनकी नसें हैं, ठीक है। हीगल आ गया। हीगल, राज्य के सिद्धांत। राज्य एक महासंस्था है, ईश्वर है, साध्य है, किसी नैतिक कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होता क्योंकि वो नैतिकता का सृजन। हाँ सब सही है भाई, राज्य की तो बहुत वाहवाही करी है। फिर है, रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है? रूसो की सामान्य इच्छा का अर्थ क्या है? तो बहुसंख्यक नहीं है, ठीक है। इच्छाओं का सर्वयोग, वास्तविक इच्छा और यथार्थ इच्छा।
इस वर्ड का उन्होंने यूज़ किया है। तो सामान्य इच्छा क्या है? यथार्थ इच्छा है। ठीक है, जॉन रॉल्स का है विल ऑफ इग्नोरेंस, राइट। एक और बुक उनकी ये है जस्टिस के अलावा, विल ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस में तो भैया नहीं जानने वाले लोग आ जाएंगे, तो क्या आ जाएगा? दरुन के आशय का अवधारणा जानते हैं, क्यों जानते हैं? नहीं जानते हैं। ये देखो फिर कैसे रिप्लेस, नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, कुछ नहीं जानता व्यक्ति। तो इस प्रकार हम इसको कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब 3 ऑप्शन एक जैसे होंगे और एक क्वेश्चन अलग होगा, ऐसे रिप्लेस करने की होती है। ठीक है, अब प्लेटो के द्वारा दिए गए सिद्धांत की विशेषता है, यह सामाजिक संरचना 70 साधन है, ठीक है। 55 से 6 वर्ष की उम्र की प्राथमिक शिक्षा, ठीक है। सार्वजनिक शिक्षा 20 उम्र की, ठीक। 30 वर्ष की उम्र 294 शिक्षा, ठीक। चारों ठीक है। ठीक है, अगर चारों सकारात्मक दिए हैं तो उसका उपयोग भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्रामची के संबंध में निम्नलिखित में से कथन सही है। सिविल सोसाइटी गहन समाज की राज्य, ठीक है। सिविल सोसाइटी आमतौर पर निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। सिविल सोसाइटी आमतौर पर, ये तो नकारात्मक लग रहा है ना। सिविल सोसाइटी आमतौर पर निजी कहे जाने वाली संरचनाओं का सामूहिक प्रभाव नहीं है। आधिपत्य के लिए संघर्ष होता है, ठीक। समझ से हीगल ने लिया सही, तो एक नकारात्मक निकाला था। 1 2 3 4 इसका 1 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। एक नकारात्मक निकाला जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ढंग से पढ़ो, उसको वीडियो को पॉज कर, समझ में आ जाएगा। अरस्तु के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एथेंस के नागरिक बनने की आवश्यक शर्त को पूरा नहीं करती थी? विशेष स्थान का निवासी, वाद विवाद परिवाद का अधिकार, जो मत से वंचित देश में निवासी, तो देश का सभी किसी को नहीं बोलता था वो कि कोई भी उसका नागरिक योग्य नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। मैं इतनी जल्दी इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इतनी जल्दी तो पढ़ना चाहिए ना भैया। थॉमस हॉब्स ने निम्नलिखित में से किससे प्राप्त अभिधारणा के आधार पर अपने राजनीतिक दर्शन का निर्माण किया? प्राकृतिक सिद्धांत के आधार पर, धर्म विज्ञान के, तत्वमीमांसा और सामाजिक विज्ञान के। उन्होंने किसमें? थॉमस हॉब्स ने किसकी? प्राकृतिक विज्ञान के सिद्धांत पे किया है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि प्राकृतिक रूप से मनुष्य कैसा है, पशुवत है, धनपन चीजें बताई थी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है मार्क्स के, मैंने जो वीडियो बनाई है ना इन्हों की बनाई है। मार्क्स के ध्वन्यात्मक भौतिकवाद की विशेषता निम्नलिखित क्या है? संपूर्ण होता है, सामंजस्य व्यक्तिगत की तुलना में उत्पन्न करता है, जताफी में सभी बोला था ना, ये तो धर्म जनता गति में, हाँ सही तो बोला था। तो 1 2 3 4 इसके चारों ऑप्शन सही हैं। रोक के पढ़ लो भाई, 1 2 3 4 इसके 4 ऑप्शन सही हैं, चारों सकारात्मक है, कुछ ऐसा गलत बोला ही नहीं है, तो वो आ ही जाता है सही। देखो इतना कुछ वो नहीं रहता है। कार्लाइल ने बेंथम के उपयोगितावादी सिद्धांत में शुक्र सिद्धांत कहा है। उसके अनुसार प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है, प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है। तो ये क्या है? प्रसन्नता आनंद से बढ़कर है, सिद्धांत शुक्र सिद्धांत कहा। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि ये जो है वो ए गलत, बी गलत है, नहीं व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता पूर्ण वाले होते हैं। तो कुछ आनंद अलग, तो इसको बेंथम को जेएस मिल ने क्या किया था? मॉडिफाई किया था, तो जेएस मिल इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इन्होंने तो आनंद की बात की, उन्होंने मॉडिफाई किया था। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि रिपब्लिक इस कारण एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता, यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते हैं। अब रिपब्लिक किसने लिखा है भैया? प्लेटो ने लिखा है। ठीक है, अब प्लेटो के टाइम कौन कौन से लोग थे इनके बोलने वाले? बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह लिखा ही है प्लेटो, भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो उस समय उनकी बुराई करने वाले में सेवाइन पहले थे और अच्छाई करने वाले में डनिंग पहले थे। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएंगे? डनिंग आ जाएंगे। 9th थर्ड क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने कहा था कि काल के क्रम में राज्य परिवार या व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्रकृति के क्रम में पहले? ये तो मैंने पहले ही बताया है, महाशय अरस्तु ने कहा है। ये किसने कहा है? अरस्तु ने कहा है, प्रकृति की बात कर दी है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है? तो लॉक ने क्या कहता है? संविदा एक बार की जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। ठीक है, सामाजिक संविदा 3 लोगों ने दी है, हॉब्स ने दी है, लॉक ने दी है और एक रूसो ने दी है। ठीक है, इनका भी मैंने कंपेयर करके पढ़ा है, वीडियो देख लेना। ठीक है, हॉब्स ने तो व्यक्ति को बुरा बुरा ही बोला है, लॉक और रूसो ने उनको अच्छा अच्छा बोला है कि व्यक्ति विवेकशील होता है, मतलब अच्छा होता है, व्यक्ति स्वार्थी नहीं होता है। ठीक है, तो संविदा होती है उस प्रकार से। फिर आता है हमारा, उसका ऑप्शन पढ़ो। संविदा एक बार में खिंचाने पर अपरिवर्तनीय होती है। संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी पड़ती। नकारात्मक आ गया, जिसमें कुछ व्यक्ति अधिकार होता है जो प्रकृति की स्थिति में रहते हैं। संविदा प्राकृतिक नियम पर विराम नहीं लगाती है। तो आ जाएगा हमारा बी।
ठीक है, क्योंकि देखो वो ना नकारात्मक हो रहा है, तो नकारात्मक हो रहा है तो अलग हो रहा है, तो यह ऑप्शन आप ढूंढ सकते हो। रूसो के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी है, व्यक्ति का आत्मप्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों को पूर्ति करता है सिर्फ गौरव के लिए वर्ण करने के लिए निमित्त होता है। गौरव पर सहानुभूति समझ जाती है, गौरव तर्क से उत्प्रेरित नहीं करता, तो नहीं वाला सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, नीचे दिए गए कथन इच्छा सहित राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार। इच्छा ने केवल संख्या में नहीं बल्कि इसका गुणवत्ता पर दोनों सही लगते हैं, तो और अधिकतर यही सही व्याख्या रहती है, पर ऑप्शन हमसे देखना है सही व्याख्या लिखा है कि नहीं। फिर है, निम्नलिखित में से किसने समाज के परस्पर फायदे के लिए एक सरकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यक नियमों को दर्शाते। नियम आ गए मतलब जॉन रॉल्स आ गए, नियम आ गए तो कौन आ गए? जॉन रॉल्स आ गए, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है, मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? मार्क्स का अधिशेष मूल्य रिकार्डो सिद्धांत की विस्तारित रूप ठीक है। श्रम शक्ति श्रमिक मनोस्थिति के बराबर होती है, प्रत्येक पदार्थ मूल्य में नियमित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं होता, नहीं आ गया, नेगेटिव का आ गया। ठीक है, उत्पादन में जितने श्रम के घंटे लगे कामगार की संख्या उनके अनुपात में अवश्य भुगतान करना चाहिए। देखो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, इतनी स्पीड आपकी होना चाहिए, बट उसको समझ के पढ़ना है ना। तो 1 to 4 इसका आंसर हो जाएगा। 99 क्वेश्चन, कथन दिए गए इस तथ्य के बावजूद कि रॉल सिद्धांत की प्रबल प्रक्रियागत विशेषताएं हैं, इसे सामाजिक न्याय में प्रमुख योगदान के रूप में भी देखा जा सकता है। वह साफ साफ बताते हैं कि समानता के विचलन में युक्त संगोचित की आवश्यकता है। समझ आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा तो मतलब दोनों सही हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती है, पढ़ के देखो तो समझ में आता भी है। फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसको क्रांतिकारी भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान था? सरवारा और कृषक का समुच्चय। 2017 में वैसे इसका जो है सरवारा वर्ग का जो है वो मार्क्स ने दिया है। ठीक है, माओ का ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर इन्होंने कृषक वर्ग बताया था, पर मेरे हिसाब से तो सरवारा और कृषक वर्ग का समुच्चय दोनों आना चाहिए। ठीक है, फिर भी एक बार इसको आप देख लीजिए कि कृषक वर्ग आएगा या, ठीक है, तो कृषक वर्ग ही आ सकता है और इनका आंसर तो वही था, तो आप इसको एक बार देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।